हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये टैबलेट के बारे में बताऊंगी। ये लेप्रोसिस की टैबलेट है, कुष्ठ रोग की। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कुष्ठ रोग क्या है और ये कैसे फैलता है ना, और इसके बचाव क्या है, सब कुछ आपको बता देती हूँ, इसकी सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग है क्या, लेप्रोसिस। तो कुष्ठ रोग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कुष्ठ रोग है, ठीक है। तो वो व्यक्ति खुली हवा में खांसेगा, छींकेगा, तो जो उसके मुंह से जो लिक्विड पदार्थ के रूप में सूक्ष्म कण जो होते हैं, मतलब जीवाणु होते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं। फिर जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वो सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, जिससे सामने वाला भी कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कुष्ठ रोग के लक्षण क्या हैं। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है कि जो ये उंगलियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। जो पंजे की उंगली होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। आँख बंद करने में बहुत परेशानी होती है। जैसे कोई ऐसे स्पर्श करूँगी ना, ऐसे टच करूँगी, तो जो उसको कुष्ठ होगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कोई चींटी काट रहा है या फिर टच कर रहा है। मतलब उसके यहाँ पे हाथों में ऐसे झुन्न हो, जहाँ जहाँ वो कुष्ठ रोग रहेगा वहाँ वहाँ मतलब झुन्न हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, शरीर पे सुन्न हो जाएगा, बाल झड़ेंगे, फफोले बन जाते हैं, शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। और फिर एक बात बताऊँ, जैसे ये उंगलियां हैं ना, अभी तो अपन की उंगलियां बराबर सही हैं, लेकिन जिसको कुष्ठ होता है उसकी उंगलियां ऐसी हो जाती, इस टाइप से हो जाती। मतलब धीरे धीरे ये उंगलियां ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, है ना। और जो चेहरा होता है उसका रूप बिगड़ जाता है। नाक नाक नष्ट हो जाती, नाक ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे भयानक ये एक रोग है, इससे हमें बचना है और सबको बताना है ना। अब देखिए इसके उपाय यही है कि ये टैबलेट है, तो आपको टैबलेट खानी चाहिए। तो टैबलेट कैसे खानी है वो भी मैं बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका हमने मतलब ऐसे ऐसे टच किया, या फिर उसके हाथों में दाग सा है, या मतलब कह सकते हैं जिसको कुष्ठ रोग मतलब टेस्ट करने में पॉजिटिव तो है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आप उसको बोल नहीं सकते सामने वाले को कि तुम्हें मतलब कुष्ठ रोग हो गया है, पर उसको कुष्ठ रोग है। कैसे? तो उसके लिए हम ये टैबलेट देते हैं, है ना। इसको हम पीबी बोलते हैं, पीबी। तो इसको हम पीबी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट दिन रहता है उसमें हम ये 3 गोलियां एक साथ खाने को देते हैं, ठीक है। ये 3 गोलियां फर्स्ट दिन वो ये तीनों गोली एक साथ खाएगा। फिर सेकंड दिन वो यहाँ से स्टार्ट होता है ये, फिर जब सेकंड दिन आएगा तो फिर एक एक गोली खानी। जैसे ये सेकंड दिन, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे करके जो ये एरो का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे पूरी गोली ख़त्म करनी है। जब आपकी गोली यहाँ 25 पे आ जाए, 26 पे आ जाए, तो आप हॉस्पिटल जाके नई गोलियां ले सकते हो। ऐसा ना करना कि पूरी गोली ख़त्म हो जाए तो फिर आप हॉस्पिटल जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको लगे हमारी गोली अब ख़त्म होने वाली है, आप उसके बाद 2 दिन 4 दिन पहले जाके गोली ले लो। तो ये उसके लिए है जिसको कुष्ठ रोग है, पर उसको सिम्टम्स लक्षण नहीं है। मतलब ऐसे अपन आँखों से देख के नहीं बोल सकते कि तुम्हें कुष्ठ है। उसके लैब में जांच होती है, लैब से रिजल्ट आता है ये व्यक्ति मतलब कुष्ठ रोग का पॉजिटिव है, तो उसको ये वाली गोली दी जाती। इसको कब तक खाना है? इसको 6 माह तक खाना, 6 मंथ तक ये वाली गोली चलती है, ठीक है। अब हम इस गोली की बात करते हैं। तो ये उनके लिए है जिनमें पूरे लक्षण साफ साफ दिखते हैं
आँखों देखा बता सकते हो कि उसको कुष्ठ है, उसकी उंगलियां ऐसी मुड़ी रहेंगी, ठीक है, उसके हाथों में झुंड रहेगा, ऐसे ऐसे जगह जगह पे दाग बने रहेंगे, और उसके बाल झड़े रहेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति देख के बता देगा कि इस वाले बंदे को कुष्ठ रोग है। तो अब इस गोली को कैसे खानी है, तो देखिए ये गोली खाने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना 6 गोलियां हैं, ये डेप्सोन की हो गई, ये इसको MB बोलते हैं ना, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। तो इसको जो पहला दिन होगा आपका, उसको ये 6 गोली आपको साथ में खानी होगी पहला दिन, ठीक है। फिर जब आपको दूसरा दिन आएगा तो फिर आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे डे 1 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8, ऐसे करके आपको जैसे जैसे एरो बना वैसे वैसे आपको खाना है। और इसमें भी जब आपकी गोलियां ख़त्म होने लगे तो आपको हॉस्पिटल जाके तुरंत दूसरा पत्ता लेना है ना। तो ये गोलियां हैं कुष्ठ रोग की। जिसको भी कुष्ठ रोग हो गया हो या कुछ आपको ऐसा लग रहा हो लक्षण कि मुझे इसके ऐसा लक्षण है, तो आप घबराओ मत, आप हॉस्पिटल जाओ और आप हॉस्पिटल में अपनी प्रॉब्लम बताओ, सारे सब कुछ हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये टैबलेट खाएंगे ना तो उनका जो कुष्ठ रोग है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके तो लक्षण तो दिख नहीं रहे हैं, वो तो लैब की रिपोर्ट में आई है कि इसको कुष्ठ है। लेकिन जो ये वाला है इसमें क्या होता है, इसमें तो दिखता है कि जो व्यक्ति उसके हाथ ऐसे हो गया है, अब उसका ये हाथ तो वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, पर ये है कि उसको जो धीरे धीरे उसका हाथ गायब होगा, पैर के पंजे गायब होंगे, उंगलियां गायब होंगी, उसको रोका जा सकता है ना, उसको पूरी तरह से रोक सकते हैं हम। तो ये वाली गोली 6 महीने तक खानी है और ये वाली गोली 12 महीने तक खाई जाती है। तो इसलिए आप संकोच मत करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, है ना। कुष्ठ का जो उपचार है वो बहुत ही सरल है ना। जिसे बाई चांस कभी कुष्ठ रहा हो, उसने आधी गोलियां खाई फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको कोर्स तो पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर जिसने छोड़ा हो तो ये गोलियां हॉस्पिटल जाइए, गवर्नमेंट में आपको फ्री मिलेंगी, आप वहाँ से कोर्स को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए आपकी वजह से किसी और को भी हो रहा, सामने वाले को भी हो रहा है ना। और ये बहुत भयानक बीमारी है, रोग है, बहुत भयानक रोग है ना। अगर किसी एक को हो गया ना तो समझो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और जो भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी दवा है इसके अंदर। तो देखिए जो ये वाइट कलर की होती है ना, ये वाइट वाली, इसको डेप्सोन बोलते हैं, ठीक है। ये 100 mg की रहती है, ठीक है। और जो ये रेड कलर की रहती है, और ये रेड वाली, इसको बोलते हैं, थोड़ा मुझे भी डाउट हो रहा है कि कौन सा है, पर एक क्या नाम था उसका, रिम्फासिन करके कुछ नाम है, तो वो टैबलेट है इसमें, है ना। इसको मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि टैबलेट दिखती कैसे, क्योंकि जो मेरी टैबलेट है ये यहाँ से थोड़ी सी ओपन हो चुकी थी तो ये ख़राब हो गई है, तो मैं इसलिए आपको ओपन करके दिखा दूँगी कि ये इस टाइप से दिखती है। ये एक्चुअली में कैप्सूल की तरह होती है, ये देखिए, ये एकदम कैप्सूल की तरह है, खाने में भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको एक ये वाली डेप्सोन वाली दिखा देती हूँ ओपन करके। ये 6 माह तक चलेगी, है ना, और ये 12 माह तक चलेगी। जो ये लाइन बनी रहती है ना, ये लाइन, इसमें भी लाइन बनी दिख रही होगी, इसमें भी आपको दिख रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट दिन होता है तो हमें ये गोलियां साथ में खानी होती हैं, फिर उसके बाद हम एक एक गोली खाते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
तो आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल आपको लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो। एक बात को आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोली है आपको खाली पेट नहीं खाना है, इसको आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद ही खाना है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया नहीं कि अगर कुष्ठ रोग हो तो उससे बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाके अपना मतलब टेस्ट करवाना है, ठीक है। और उसके बाद जो ये कोर्स होता है उसका कोर्स हमें स्टार्ट करना है, यानी ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। एक तो अपन गोली के वजह से अपन सेफ हो जाते हैं, जो उसका जीवाणु होता है उससे हमें छुटकारा मिलता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को कोई कुष्ठ रोग हो जाता है तो उससे दूर रहना है, ठीक है। उससे दूर रहना है। अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है तो उसको बोलो कि आप अपना जो फेस है, मुंह है, उसको मास्क लगा के रखो, है ना, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को हो रहा है। तो इसके सिर्फ 2 ही उपाय हैं, उस व्यक्ति को अलग रखो, उसको समझाओ कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना, ठीक है। और हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टैबलेट खाने से पहले उसकी एक्सपायर डेट ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। और जैसा डॉक्टर बताए गोली को आपको वैसा खाना है ना। आप हॉस्पिटल जाइए और अच्छे से समझिए, कैसा जो भी डॉक्टर बताएंगे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, थैंक यू।